से जिस व्यक्ति की आमदनी 140 बिलियन डॉलर हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े। अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? तो ये सवाल से बच के जा पाएंगे? आज प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की जेपीसी बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार हूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो लाइनें हटाई गई हैं पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा। यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू है। वापस लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं, केरल में जड़मूड़ से नहीं है, मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद है। भैया ठीक, इन्होंने काले कानून का विरोध किया और पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और तो जो लोग मैं पूछ रहा, देखिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। बात तो सही है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकर नहीं बोला जाता। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? यह नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं। छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुप, बिल्कुल चुप। और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा। क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में? नहीं। उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए एलआईसी और एसबीआई के मिलाकर। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है एलआईसी के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है एसबीआई के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर